Hello everyone, this is the second part of our series previous year CAT questions based on number system. इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने 10 से 12 क्वेश्चन करे थे नंबर सिस्टम के एंड दिस इज सेकंड पार्ट. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी मैनेजमेंट एंट्रेंस या फिर किसी एप्टीट्यूड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस यहाँ पर डेली and you'll get all the content for free जो भी आपको कोचिंग में मिलता है. So ये क्वेश्चन आप देख सकते हो when 7 की पावर 84 is divided by 342 what is the remainder. ना ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The concept is remainder theorem, क्योंकि वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट क्या है कि fx when divided by x minus a, तो इससे आपका रिमाइंडर आता है. इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझें तो क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करो. यहाँ से जो x की वैल्यू है उसको ऊपर जहां पे भी दिख रहा है x न्यूमरेटर में वहां पे प्लग इन कर दो. ठीक है, दैट विल बी योर रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, इसको अगर आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है रिमाइंडर का. सो व्हाट यू विल डू, आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करो. ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऊपर हर जगह x की जगह पुट करो. सो योर आंसर विल बी 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 प्लस 6 which is equal to. ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करके देखो 7 की पावर 84 डिवाइडेड बाय 340. बेस में हमें यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है. एंड एक चीज और, 342 एक ऐसा नंबर है 7 क्यूब प्लस, राइट. सो साफ पता चल रहा है इट हैज समथिंग टू डू विद दिस. सो लेट्स ट्राई. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करो. तो 7 क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -1. ठीक है, तो हमें देखना है कि 7 क्यूब ऊपर हम बना सकते हैं नहीं बना सकते. बना सकते हैं. 84 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ पर 28 आ जाए. दैट मीन्स 7 क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1. ठीक है, एंड योर आंसर भी 1. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P is a product of all prime numbers between 1 and 100, then the number of zeros at the end of P. तो पहले प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं. प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक होते हैं 25 प्राइम. ठीक है, 1 से लेके 50 तक होते हैं हमारे पास 15 प्राइम नंबर. और 2 हमारा ओनली इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. राइट, एंड किसी भी प्राइम नंबर को विच इज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 3, उसको हम 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होनी चाहिए. नाउ ये क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ. एंड में आने वाले जीरो का सिग्निफिकेंस है. ठीक है, कि 3600 अगर है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 into 100. सो 100 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. तो हमें पता है अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे होंगे तो उसको फैक्टराइज, नंबर को फैक्टराइज करने में 2 और 5 के 2 पेयर्स बन रहे. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 10 है, तो ये 2 और 5 के एक पेयर के मिलने से बनते हैं. ठीक है, 100 अगर है, लास्ट में कितने हैं, 2 जीरो, तो 2 और 5 के 2 पेयर्स होंगे क्योंकि दिस इज 4 into 25. सो हमें देखना है कि पूरे प्रोडक्ट में 2 और 5 कितनी बार आ रहा है, कितने पेयर्स बनते हैं. तो लिख लेते हैं पहले. ऐसा चलते चलते 97, दो हमें 97 की जरूरत नहीं है. यू कैन सी सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है 2 और 5 का, सो दैट विल बी योर आंसर.
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 110 at the end. Let's look at next question. ये क्वेश्चन क्या है 1421 इंटू 1423 इंटू 1424, इसको हमें डिवाइड करना है 12 से रिमाइंडर में। नाउ इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कभी भी आपको नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, काफ़ी नंबर्स हैं प्रोडक्ट में, सम में, तो आप उनको इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। जैसे देखो, एक तो तरीका ये है कि मल्टीप्लाई कर दो एंड 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर फाइंड कर लो। द सेकेंड वे इज कि 21 को 5 से इंडिविजुअली डिवाइड कर लो। 21 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 23 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 3। बीच में जो साइन है वैसे तो वैसे रहने देना होता है हमें, एंड रिमाइंडर इज 2। One more thing that we need to remember is remainder can never be more than divisor. ठीक है, रिमाइंडर कभी भी मोर देन डिवाइजर नहीं हो सकता। तो जैसे अगर ये रिमाइंडर 5 से ग्रेटर आया होता तो हम इसको 5 से फिर से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं। 1421 को 12 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर कितना होगा 5। ये नंबर 2 से इंक्रीज हो रहे हैं, सो रिमाइंडर यहाँ से आप देख सकते हो करके 7 आए। अगर फिर से 2 से इंक्रीज हो रहा है, रिमाइंडर भी 9। यू कैन ट्राई। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 385 को फिर से 12 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज मोर देन डिवाइजर। सो 385 को फिर से 12 से डिवाइड कर दो। यू कैन सी 12 3 is 36, तो 25 बचा। 12 2 is 24, रिमाइंडर आ जाएगा अपना। राइट, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, वी कैन find the answer very easily. Let's look at the next question. Okay, next question क्या है? 2 की पावर 256 divided by 17. Okay, let's see. 2 की पावर 256 divided by 17. Now once again ये वैसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है 7 की पावर 84 जैसा। ऊपर 2 है और नीचे क्या है 2 की पावर 4 प्लस 1। तो हम देख लेते हैं उसको 2 की पावर 4 में चेंज किया जा सकता है नहीं। कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करें तो दिस विल बी 64, राइट? यहाँ पर 64 लिखते हैं, तो फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। 2 की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2 की पावर 4 की जगह -1 लिखा जा सकता है। आंसर इज 1। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही हमने यहाँ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6? Okay, let's try. देखो इसमें क्या लगा सकते हैं हम कि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो 42 को अगर आप 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, इजी है। अगर मैं इसको 2 से कट कर दूं और अब रिमाइंडर फाइंड करूं तो रिमाइंडर इज 1। दैट मीन्स वी कैन सी कि आंसर तो आना चाहिए था 2, लेकिन आंसर आ रहा है 1। दैट मीन्स जो पार्ट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट करते हैं वो हमें लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है, बेसिकली if we are removing any number from the numerator and denominator, we will have to multiply it with our final remainder to get our answer. ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट सीखा। सेकेंड, जैसे देखो 23 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी +3, सबको पता है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, उसका मीनिंग क्या है? या तो रिमाइंडर +3 होगा फिर -2। +3 का मतलब क्या है वो देखते हैं कि मुझे 5-5 के ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करना है और मेरे पास एक ग्रुप बचा जिसके अंदर 3 ही ऑब्जेक्ट है। दिस इज रिमाइंडर कि 23 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करना है, लास्ट ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट बचे। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट कम है। ठीक है, -2, राइट? सो नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि ग्रुप से सोच लो, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वही नेगेटिव में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 29 को 7 से डिवाइड,
रिमाइंडर इज ईदर +1 और इन दोनों का डिफरेंस विच इज -6। ग्रुप से सोचना है तो भी सोच सकते हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। दिस इज 2 × 3 और इसको भी 2 में चेंज कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर की पावर 96 विच इज 2 की पावर 192। 2 से 2 कट कर देते हैं। अब ऊपर नीचे से हमने एक 2 कट किया तो हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको। अब इसको लिख लेते हैं 2 2 2 कितनी बार आ रहा है 191 टाइम्स। ठीक है, उसको 3 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है चीज़ों को इंडिविजुअली डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। और 2 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज ईदर +2 और -1। छोटी वैल्यू लिख लेते हैं -1। हर जगह से रिमाइंडर क्या आ रहा है -1, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में जो साइन है वैसा वैसा रहेगा। -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 191 टाइम्स, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो आंसर भी -1 हो गया। बट ये तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें उसमें हमें डिवाइजर ऐड करना होता है। ठीक है, डिवाइजर अभी डिवाइजर कितने हैं तो -1 + 3 × 2, दिस इज रिमाइंडर। फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही था जो हमने ऊपर नीचे से कट किया था। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके अंदर हमें डिवाइजर ऐड करना है। तो आंसर भी you can go back to the solution and watch it once again. छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट इसमें भी आते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 की पावर 23 + 23 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 19, व्हाट इज द रिमाइंडर। लेट्स सी। a + b, क्या मैं बोल सकता हूँ a + b से डिवाइड होगा, है ना। a³ + b³, इसका फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। तो कहना है से कि a³ + b³ a + b से भी डिवाइड होगा, क्योंकि जैसे देखो अगर लेट्स से कोई नंबर है 46, दिस इज 20, इसके एक्सपेंशन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनसे डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, इससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड। तो सिमिलरली कहना है कि a³ + b³ a + b से डिवाइड होगा। ऐसे अगर मैं जनरलाइज करूँ इसको तो a की पावर ऑड प्लस b की पावर ऑड हमेशा डिवाइड होता है आपका a + b से। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल है। इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी। दिस इज a की पावर ऑड b की पावर ऑड। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 15 + 23 which is equal to 38। अगर कोई नंबर 38 से डिवाइड हो रहा है तो 19 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 19 × 2 = 38। आप देख सकते हो 38 का डबल करो 76, 19 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 38 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस 19 से भी डिवाइड होगा। आंसर इज 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन। Next question is a + 2, a + 4 are prime numbers, and the number of possible solution of a। So एक नंबर है a, दूसरा a + 2, तीसरा a +। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड एक्सेप्ट 2। ठीक है, 2 के अलावा सारे नंबर्स ऑड होते हैं। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कुछ कि कौन कौन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। a1 1 और 3 5 तीनों प्राइम नंबर्स नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉट 1 प्राइम नंबर नहीं होता। a को 2 पुट करो तो वैसे ही इवन बन जाएंगे। a को 3 पुट करो तो 3 5 7 ये तीनों प्राइम नंबर है। 4 तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि वे फिर दोबारा से इवन बन जाएंगे। 5 पुट करके देख लो, 5 7। Once again 9 is not a prime number।
7 और कर लेते हैं, 7 9। तो अभी कोई भी प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर नहीं बन रहे, ठीक है, बस एक से बन रहे, तो आंसर, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो और भी नंबर्स। 9 करोगे तो 9 11 30, 9 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 16 cube plus 17 cube plus 18 cube plus 19 cube is divided by 70. What is the remainder? Let's try. 16 cube plus 17 cube plus 18 cube plus 19 cube. इसको हमें डिवाइड करना है 70 से. What is the remainder? अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी विच इज आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। सो ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे ही नंबर दिखाई देते हैं। नीचे दिख रहा है 70 एंड ऊपर एक चीज और हम देख सकते हैं, 16 और 19 को ऐड करो तो 35, इनको ऐड करो तो 35 और नीचे 70 है विच इज 35 प्लस 35, so it has something to do with this. इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब डिवाइड बाय 70। अब a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं इसमें और इसमें, सो यू कैन सी कि ये बन जाएगा 16 प्लस 19, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बस मैं, 16 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 19 प्लस अगले वाले में लगाएंगे तो 17 प्लस 18, 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 18, उसको पूरे को डिवाइड करना है हमें 70 से। नाउ ये बन रहा है आपका 35, दिस इज आल्सो 35, 35 कॉमन ले लेते हैं, 35 जब आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया 16 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर माइनस 16 एंड दूसरा ब्रैकेट, ओके, 70 से डिवाइड करना। नाउ यू कैन सी यहाँ पर 35, ये जो प्रोडक्ट में नंबर आ रहा है पूरा ये, दिस विल बी इवन नंबर, यू कैन कैलकुलेट लास्ट रेट, देख सकते हो इवन नंबर है, सो 35 इंटू इवन कुछ मतलब क्या हो है वो तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, बट हम देख सकते हैं इवन होगा लास्ट रेट देख के। सो 35 इंटू एनी इवन नंबर कोई भी होगा तो 70 से तो डिवाइड होने वाला है, ठीक है, जैसे 35 इंटू 2 70 से डिवाइड होगा, 35 इंटू 4 70 से डिवाइड होगा, सो रिमाइंडर विल बी 0। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, which is the last question. Let's see. 2 की पावर 1 by 2, 3 की पावर 1 by 3, 4 की पावर 1 by 4, 6 की पावर 1 by 6, 12 की पावर 1 by 12, which is the largest? क्या 2006 में आया क्वेश्चन। छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, 5 is greater than 4, हमें पता है अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तभी भी ये ग्रेटर ही रहेगा, अगर मैं दोनों साइड पावर हाफ कर दूं तभी भी ये ग्रेटर रहेगा। 4 का अंडर रूट इज 2, 5 का अंडर रूट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, सो मैं चाहे पावर्स दोनों साइड कुछ भी करूं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम अगर नंबर 1 से ग्रेटर है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, पावर से एक ऐसी नंबर चाहिए था जो मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, राइट, तो हमें क्या हटाना है, ये रेसिप्रोकल में जो नीचे 2 3 4 6 12 आ रहे हैं ये हटाना है और सबके ऊपर हम एक ही पावर रख सकते हैं। सो क्या करते हैं, 2 3 4 6 12 का एलसीएम लेके
एलसीएम लेके विच इज 12 सबके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर 12 रखते हैं, इसके ऊपर, सबके ऊपर सेम पावर रख सकते हैं। और हमें उन नंबर्स को किस फॉर्म में लेके आना है, एक ऐसी फॉर्म में जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी दिस विल बिकम 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की power 2 and 12 की power 1. You can see this is the largest 81. This 64 है, this is 64, 36, yeah, and this is 12. Now you can see 81 is the largest. That means this is the largest. So answer क्या होगा? This is the right. So this was part 2 of our series. कल I'll upload part 3 and LRDI puzzle every day. Right, so subscribe to the channel to get all the updates, and please share and comment how are you liking the videos, and you can also ask your doubts in the comment section. I'll see you in the next video.